ये है वन पीस के 10 ऐसे फ्रूट्स जो सांजी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। नंबर 10 पे हैनकॉक का मेरो मेरो नमी। इस फ्रूट को अपने ट्रू पोटेंशियल पे सिर्फ बोआ जैसी कोई क्यूट और अट्रैक्टिव बंदी ही यूज़ कर सकती है, जहाँ पे अगर कोई भी यूज़र के लिए लव, लस्ट या फिर अडोरेशन फील करता है तो वो ऑन द स्पॉट पत्थर का बन जाएगा। पत्थर बनने लोगों को कोई कॉन्शियसनेस नहीं होगी, लेकिन उनकी बॉडी को फिर भी डैमेज हो सकता है और यूज़र ही है जो उनको वापस नॉर्मल कर सकता है। जहाँ पे सांजी, जिसका मेन अटैक्स किक्स है, इस फ्रूट की मदद से वो किसी को भी अपने किक से पत्थर का बना सकता है। लेकिन इस फ्रूट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि सांजी एक लड़का है और वन पीस के सारे मेजर पोस्टर पावर्स पे सब के सब मेल्स भरे पड़े हैं और ना सांजी गे है या कोई सामने वाला गे है जो इस फ्रूट को उन पे यूज़ कर पाएगा। तो सांजी इस फ्रूट को अपने ट्रू पोटेंशियल पे कभी यूज़ नहीं कर पाएगा अनलेस ऑफकोर्स वो खुद को लड़की बना ले, जो होने से रहा। नंबर 9 पे शिर्यू का क्लियर फ्रूट। इस फ्रूट की मदद से सांजी अपने आप को इनविजिबल कर सकता है और वो जिस भी चीज़ को छुएगा उसको भी वो इनविजिबल कर सकता है। अगर सांजी को ये फ्रूट मिलता है तो सबसे पहले अपनी ठरक पूरी करेगा, मतलब कि नामी रॉबिन बाकी की लड़कियों को नहाते हुए देखेगा। इनफैक्ट सांजी को तो एडमिट करता है कि ये उसका ड्रीम फ्रूट है और वो इसी काम के लिए इस फ्रूट को यूज़ करेगा। प्लस उसको जो अपने जर्मा की पावर्स मिलती है जिसमें वो इनविजिबिलिटी होती है, उसमें वो स्नीक ही करता है नामी और रॉबिन पे ताकि उनको नहाते हुए देख सके। रही बात कॉम्बैट की, तो सांजी अपने इनविजिबिलिटी की मदद से एनिमीज पे पावरफुल किक्स डिलीवर कर सकता है स्नीक अटैक्स के फॉर्म में। एज लॉन्ग एज सांजी अपना कॉन्सेंट्रेशन लूज ना करे, वो अपने इनविजिबिलिटी को थ्रू आउट द फाइट मेंटेन करके रख सकता है। ऑफकोर्स अनलेस उसका ओपोनेंट के पास शैंक्स के लेवल का ऑब्जर्वेशन आकी हो, वरना कोई भी उसके किक्स को ना तो ब्लॉक कर पाएगा ना डॉज कर पाएगा, क्योंकि वो उसे देख ही नहीं पाएगा और वो उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। नंबर 8 पे डायमंड जूजो का ट्विंकल फ्रूट। इस फ्रूट की मदद से यूजर अपनी बॉडी को डायमंड में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर सांजी ये फ्रूट को खाएगा तो कोई भी स्वॉर्ड्समैन इसकी बॉडी पे कोई भी स्क्रैच नहीं लगा पाएगा। डायमंड स्किन डिफेंस के लिए अच्छी तो है ही, लेकिन इसके पास अच्छी ऑफेंसिव एबिलिटीज़ भी है। सांजी अपने हाकी इन्फ्यूज किक्स की स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ा सकता है मूवमेंट ऑफ इम्पैक्ट के टाइम पे अपने पैरों को डायमंड का बना के, जिससे और ज़्यादा डैमेज होगा। हाँ, उसकी स्पीड थोड़ी स्लो ज़रूर हो जाएगी, लेकिन उसका स्ट्रेंथ और डिफेंसिव एबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जो उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फॉर्मिडेबल बना सकता है। नंबर 7 पे बॉम्ब फ्रूट। इस फ्रूट की मदद से यूज़र अपने बॉडी के कोई भी पार्ट को बॉम्ब बना के एक्सप्लोर करवा सकता है। ये पावर के अंदर यूज़र के बाल, म्यूकस और सांसें भी आ जाती है। ये फ्रूट उसब जैसे स्नाइपर्स के लिए बेस्ट है, लेकिन सांजी भी इस फ्रूट को अच्छे से यूज़ कर सकता है। सांजी जब भी किसी को किक करे तब वो अपने लेग्स को एक्सप्लोर करवा सकता है एज सून एज उसके पैर एनिमी के कांटेक्ट में आ जाए। ये एक्सप्लोजिव किक सांजी के डैमेज को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जहाँ पे सांजी को ज़रा भी डैमेज नहीं होगा। प्लस इसमें अगर हाकी को भी ऐड कर दे तो उसका डैमेज डेल्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो उसको और ज़्यादा टफ और स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट बना देगा। नंबर 6 पे एस साबो का फ्लेम फ्रूट। ये एक लोगिया फ्रूट है जो अपने यूज़र को फायर में बदल देता है। ना सिर्फ इसकी वजह से सांजी को एक लोगिया फ्रूट के सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, लाइक इंटेंजिबिलिटी, नॉन हाकी अटैक से इम्यूनिटी, और तो और उसको मोस्ट हीट बेस्ड अटैक से भी इम्यूनिटी मिल जाएगी। सांजी का बर्निंग फ्रूट सच में जलने लगेगा और वो डेवस्टेटिंग फायर बेस्ड अटैक्स भी कर सकता है। साबो ने प्रॉपर्ली दिखाया था कि फ्लेम फ्रूट को मार्शल आर्ट्स के साथ भी कंबाइन करके यूज़ किया जा सकता है और वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी कर सकता है, जो सांजी के ब्लैक लेग स्टाइल को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट भी करेगा और उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बना देगा। नंबर 5 है मार्को का टोरिनोमी मॉडल फिनिक्स। अभी हम सबको पता है कि मार्को के फ्रूट का ट्रू पोटेंशियल क्या है। सांजी अपने फाइट्स में बहुत ज़्यादा डैमेज लेते रहता है, लेकिन इस फ्रूट की मदद से वो इंस्टेंटली हील हो सकता है, जिसकी वजह से वो फाइट्स को लॉन्गर ड्यूरेशन तक खींच सकता है। इस फ्रूट की मदद से सांजी की किक्स हार्डर, ना सिर्फ हार्डर हो जाएंगी बट और ज़्यादा फास्टर भी हो जाएंगी, और ऊपर से सांजी का जेनेटिक एनहांसमेंट भी अवेकन हो जाता है, जो उसको एक अनस्टॉपेबल पावर हाउस बनाने की ताकत रखता है। नंबर 4 पर है काटागोरी का मोची नोमी। ये एक स्पेशल पैरामीसा टाइप फ्रूट है जो अपने यूज़र को मोची क्रिएट, कंट्रोल और ट्रांसफॉर्म करने की ताकत देता है। ये फ्रूट इतना कुछ खास नहीं लगेगा देखने में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम फ्रूट है, स्पेशली आर्मामेंट हाकी के साथ। सांजी मल्टीपल मोची लेग्स क्रिएट कर सकता है अपने बॉडी से, और इनफ प्रैक्टिस के बाद उनको सबको आर्मामेंट हाकी से कोट भी कर सकता है, जिसकी मदद से वो काफ़ी ज़्यादा लो लेवल पायरेट्स को एक साथ टिकाने लगा सकता है, वो भी बिना हिले। और अगर सांजी किसी एक बंदे के साथ 1-on-1 बैटल में एंगेज है तो वो अपने एनिमी पे मल्टीपल एंगल से किक करके उनको ओवरवेलम कर सकता है, जैसे कि काटागोरी ने लूफी को किया था, जो उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा और उतना ही ज़्यादा ट्रबलसम ओपोनेंट टू। नंबर 3 पे हीट फ्रूट। ये भी फ्लेम फ्रूट जैसा ही है। इस फ्रूट की मदद से यूज़र अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को हीट कर सकता है, वो भी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स तक। जब सांजी डियाबल जैम्बे और इफ्रिट जैम्बे यूज़ करता है तो वो अपने लेग्स को हीट कर देता है ताकि वो अपने ओपोनेंट्स को बर्न कर सके, लेकिन इन अटैक्स में उसको खुद को भी डैमेज होता है, कॉज उसकी खुद की स्किन बर्न होती है। लेकिन इस फ्रूट की मदद से उसको ये सब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिस लेवल की हीट को ये फ्रूट प्रोड्यूस करता है वो मेजॉरिटी लोग झेल भी नहीं पाएंगे, जो सांजी के किक को और ज़्यादा डेडली बना देगा। ऊपर से आर्मामेंट हाकी से कंबाइन करो तो बंदा लेजिट लोगों के शरीर पर छेद कर सकता है, मेकिंग हिम इवन मोर वर्दी टू बी कॉल्ड लेफ्ट हैंड ऑफ द पायरेट किंग। नंबर 2 पे एनएल का गोरो नमी। इस फ्रूट की मदद से यूजर लाइटनिंग ह्यूमन बन जाता है। अगर सांजी को एनएल के पावर्स मिल जाए तो वो ना सिर्फ लाइटनिंग को क्रिएट कर सकता है, बल्कि वो लाइटनिंग में खुद को ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। एट मैक्सिमम वो 200 मिलियन वोल्ट्स के करंट तक को जनरेट कर सकता है, जो काफ़ी ज़्यादा लीथल है। इस फ्रूट की वजह से सांजी को काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट एडवांटेज मिल जाता है मेले कॉम्बैट के टाइम पे। प्लस वो लाइटनिंग के स्पीड पे ट्रैवल भी कर सकता है, जो उसके अटैक स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा देगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ा देगा।
सांजी टेक्निकली फ्लैश बन जाएगा जो उसके किक्स को और ज़्यादा लीथल बना देगा और ज़्यादा डेंजरस, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा वो किस एंगल से आके अटैक करके चला भी जाएगा। नंबर 1 पे किसारू का ग्लिन फ्रूट। ये फ्रूट भी एनएल के फ्रूट जैसा ही है लेकिन उससे बेटर है। ऑफकोर्स बाकी के लोग फ्रूट्स को जो बेनिफिट्स मिलते हैं सांजी को सब मिलेंगे। उसके अलावा सांजी इस फ्रूट की मदद से लाइट ह्यूमन बन जाएगा, जिसकी मदद से वो लाइट को क्रिएट कर सकता है, लाइट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और लाइट की स्पीड पर ट्रैवल भी कर सकता है। सांजी डेडली लेजर बीम शूट कर सकता है अपने पैरों से, लेकिन इससे ज़्यादा वो अपने फ्रूट को मेली कॉम्बैट और क्लोज कॉम्बैट के लिए यूज़ करेगा, जहाँ पे वो लाइट की स्पीड पर ट्रैवल करके अटैक कर सकता है अपने एनिमीज़ पे। मतलब उसके किक्स ना सिर्फ ज़्यादा डेडली हो जाएंगे बट वो नेकेड आई से दिखेंगे भी नहीं। और जब सांजी के किक्स लैंड करेंगे तो वो जो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे उसका स्केल नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, जहाँ पे वो अपने किक्स की मदद से लोगों को काफ़ी दूर तक फेंक सकता है। और तो और वो हॉकी को भी ऐड कर दो तो क्या ही कहना। तो ये थी मेरी टॉप 10 लिस्ट। आपके क्या थॉट्स हैं इनके बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ऐसे कंटेंट के लिए।